सबसे पहले तो मीडिया बंधु का सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि बारिश के मौसम में आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ पहुंचे। अ, असूलों पे जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेज़िडेंट और एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जीएमसी डोडा में जिस तरीके से माफिया का और गुंडागर्दी का जो दौर चल रहा था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने अपना सबसे पहले एक लेटर पैड जारी किया था कि विज़िट करने के बाद हॉस्पिटल में एक डॉक्टर्स थी जिसने एक पेशेंट को जो ट्रीट किया था और उस छोटे बच्ची थी उसका जो है उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने उसमें वो चीज़ कही कि चलो आपने जो गलती की है हम उस चीज़ को मानते हैं लेकिन आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट करना था। ये स्टोरी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तभी आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उसमें जब हमने स्टोरी सारी मेंशन करने के बाद उन्होंने ये बोला कि इस ऐसे डॉक्टर को ट्रांसफर कर देना चाहिए। और जब प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ लोगों ने बोला कि बिल्कुल गलत किया है, ये डॉक्टर्स जितने भी हैं इन्होंने प्राइवेटाइजेशन अपनी क्लिनिक्स जो है बाहर खोल के रखी हैं। वहाँ से जो डॉक्टर अंदर जो पेशेंट आता है उनको बोलते हैं जी बाहर जाके आप अपना जो है एक्सरे वगैरह कराओ। क्या हॉस्पिटल में जो इतनी फैसिलिटी और फैकल्टी की तरफ से जितनी भी मशीनें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं क्या वो सही नहीं है? क्या वहाँ पे अंदर जो मशीनें हैं वो बिल्कुल भी मतलब किसी काम की नहीं है? जो प्राइवेट जो बाहर मशीनें वो काम की है? ये ऐसे यहाँ पे होता है कि अंदर अगर 100 रुपए हम जीआर कटाते हैं तो बाहर 800 देना पड़ता है। गरीब लोग कहाँ से ये चीज़ एफर्ट करता है? और जहाँ से महराजुद्दीन मलिक जीत के आया वहाँ पे 90% पब्लिक ऐसी है, उन इलाकों में बलेसा, डोडा में जो है बिल्कुल गरीब और बीपीएल और एवाई के लोग जो है फाल करते हैं। ये सिर्फ डोडा की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये चीज़ें रजौरी, पुंछ और जम्मू कश्मीर पूरे की बात है। लेकिन मैं वहाँ की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जो है वहाँ से आया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब लेटर पैड जारी किया कि उस डॉक्टर को जो है वहां से ट्रांसफर करें और डॉक्टरों ने हड़ताल पे आके एमएलए डोडा पे ये बोला कि आप इनको जो है एमएलए डोडा पे एफआईआर लगवा दी। ठीक है, कानूनी तौर पे आप एफआईआर लगवाएं, लेकिन जब वो डॉक्टर ही एक 1991 में जब उसकी जो आरबीए बनी थी वो खुद फेक डॉक्टर है और उसको ये अपना पता ही नहीं कि वो अपनी चोरी खुद सामने ला रही है। और ये चीजें सामने ला के और ये बोलते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव को दबाने की कोशिश करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एक पब्लिक ने चुन के वहां पे भेजा हुआ है। विधानसभा में 90 एमएलए जो है उनमें से एक महराजुद्दीन मलिक है हमारी पार्टी से। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जितने रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव एमएलए जितने थे उन्होंने आवाज उठाई थी कि ये जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ एमएलए ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस चीज में मुलवस है। उनको पता है कि अगर हम ये आवाज उठाएंगे क्या पता कल डॉक्टर हमारे से नाराज होंगे। लेकिन अवाम की हित में बात करनी चाहिए, अवाम के फेवर में बात करनी चाहिए ताकि आने वाला मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का बेहतर हो। इसलिए हमने एक शॉर्ट नोटिस पे आप सबको ये बताना चाहा कि अवाम को भी पता लगे, पीर पंचाल के लोगों को भी पता लगे कि हमारे जीएमसी रजौरी में इससे पहले कितनी डेथ्स हो चुकी हैं। हम लोगों ने भी इतनी बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि ये चीजें जो है खत्म होनी चाहिए। वहीं एमएलए डोडा ने भी ये इनिशिएटिव वाला है। कल उनको जो है उन्होंने जब बोला कि कोई डॉक्टर कोई एडमिनिस्ट्रेशन मेरी नहीं सुन रही, उन्होंने मेल तक की। तो उन्होंने फिर पैदल मार्च बलेसा से डोडा रखा लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रोक लिया, वहां पे आने नहीं दिया। देखिए एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर ऐसा ट्रीट किया जा रहा है तो मुझे लगता है आम आदमी हमेशा सफर करेगा इस मसले में। और दुख होता है इस चीज का कि जितने रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं उनको भी उनके हक में बात करनी चाहिए थी। आने वाला मुस्तकबिल लोगों के लिए होना चाहिए था क्योंकि आप लोगों को पब्लिक ने चुनकर इस विधानसभा में भेजा है। आप लोगों ने लोगों के हक में बात करनी है। और बड़ी एक अफसोसनाक कहना पड़ता है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको भी देखना चाहिए कहीं ना कहीं जो लोकल लोकल डॉक्टर्स जहाँ पे अपनी जुरिस्डिक्शन में बैठे हैं उनको वहां से ट्रांसफर करें। हम आपके चैनल के वादियों से यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं जितने भी जीएमसी हैं, जितने भी एसोसिएट्स हॉस्पिटल हैं, लोकल डॉक्टर जितने उनको ट्रांसफर करें, बाहर के डॉक्टर वहां पे तैनात करें ताकि यहाँ जो प्राइवेट डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, हाँ जितने प्राइवेट डॉक्टर हैं वो अपनी क्लिनिक पे काम करें लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आप हो तो वहीं पे एफिलेटेड हो, ना कि प्राइवेट के साथ काम करें। देखिए दो दो काम करोगे आप तो पब्लिक हमेशा सफर होगी। आप दो जगह पे जाके वहां पे फाइनेंशियली आप जो है लोगों से पैसे लेते हो। जीआर हम हॉस्पिटल में देना चाहते हैं क्योंकि लोग उतना ही एफर्ट कर पाते हैं। जो लोग दिन की 500 रुपया दिहाड़ी लगा के काम करेगा वो आप मुझे बता दो यहाँ पे कि वो अगर एक एक्सरे के लिए बाहर जाएगा तो 800 1200 वो कहाँ एफर्ट कर पाएगा। ये चीजें हम लोगों को खत्म करनी है। आने वाला मुस्तकबिल हम लोगों को बेहतर करना है। जितने जम्मू कश्मीर के नौजवान आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि हम लोगों को यूनाइट होके इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ लड़ना है। एक महराजुद्दीन मलिक बन के हमने वो जो निकला है, हमें भी सबको महराजुद्दीन मलिक बनकर निकलना है। भ्रष्टाचारी को जम्मू कश्मीर में खत्म करना है। तो इमरान भाई ने बता ही दिया तो मैं इन शॉर्ट यही बताऊंगा आपको। पहले तो आपका शुक्रिया, आप मीडिया भाई बंधु जो है शॉर्ट नोटिस पे आ जाते हैं हमेशा और पब्लिक की हर जो मुश्किलात है उनको उजागर करते हैं। मेरा यही कहना है कि जैसे कि महराज भाई के साथ ऐसा हुआ, आज कल को कोई भी बाहर निकलेगा अपने हक के लिए, अपने सच के लिए, तो उनके साथ भी यही होना है। मैं खसूसी अपने जितने भी जीएमसी, पूरे जम्मू कश्मीर के जीएमसी के डॉक्टर्स हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो जो लोग गाँव से बीमार लोग, परेशान लोग हैं, उनको खुदारा लूटा ना जाए। उनको ऐसा इलाज भी बताया जाए, ऐसा काम किया जाए ताकि उन डॉक्टरों पे उन लोगों का भरोसा बने।
और ताकि वो डॉक्टर्स जो हैं वो भी, उन्होंने भी कल मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, अपने भगवान को मुंह दिखाना है। ऐसा मत करिए। आपको अगर गवर्नमेंट इतनी सैलरी दे रही है, आप उस सैलरी पे, ठीक है आपने अपनी प्राइवेट क्लिनिक रखी है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप जो करे, लेकिन जब एक गरीब आदमी एक हॉस्पिटल में जाके उसको अंदर के एक्सरे या अल्ट्रासाउंड का रेट कुछ और होता है, और वही डॉक्टर सेम बाहर जाके क्लिनिक में उसी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का जो है प्राइस वो ज्यादा बता के, ज्यादा बढ़ा के, मैं यही विनती करता हूँ हाथ जोड़ के डॉक्टरों से कि खुदारा अवाम को परेशान ना किया जाए। हम सब मिलकर एक नया हिंदुस्तान, एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे जिसमें भ्रष्टाचार और आम जनता की जो है वो सुनवाई होगी, और भ्रष्टाचार को खत्म करना हमारा पहला मुद्दा रहेगा। शुक्रिया।